हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर मतलब एक कार्बन रजिस्टर होता है और उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम कलर्स के कोड के द्वारा लिख सकते हैं। मतलब इस कार्बन रजिस्टर पे कुछ कलर बने हुए होते हैं और उन कलर का कुछ नंबर होगा, कुछ कोड होगा और उनकी हेल्प से आप उसकी रेजिस्टेंस को लिख सकते हो। और ये जो टॉपिक है ये मच मच इम्पोर्टेंट है। PYQ जो मैंने कराए हैं आपको TJT साइंस और PJT फिजिक्स के में, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 या 6 क्वेश्चन आ चुके थे। अब देखिए, ये जो कार्बन रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस हम कैसे कलर से लिख सकते हैं। कार्बन रजिस्टर के ऊपर 4 कलर की स्ट्रिप होती है। जो फर्स्ट स्ट्रिप होती है कलर की, वो आपको फर्स्ट डिजिट देगी उस रेजिस्टेंस की। और जो सेकंड कलर होगा वो आपको सेकंड डिजिट देगा उस रेजिस्टेंस की। और जो थर्ड कलर की जो स्ट्रिप होती है वो आपको मल्टीप्लायर देती है 10 की पावर में। और जो फोर्थ कलर होता है वो आपको टॉलरेंस देता है। टॉलरेंस का मतलब एरर देगा कि इस रेजिस्टेंस में कितनी एरर है। तो जो टॉलरेंस की जो वैल्यू होती है या एरर की जो वैल्यू होती है वो गोल्ड की अगर ये गोल्ड कलर का हो तो 5% होती है। और अगर ये सिल्वर कलर का हो फोर्थ कलर तो आपकी 10% होती है। और नो कलर हो, कोई भी कलर ना हो तो एरर कितनी होती है या टॉलरेंस कितनी होती है? 20%। तो ये आपको पता होना चाहिए। टॉलरेंस तो हमने लिख ली। अगर ये फोर्थ वाला कलर गोल्ड है तो 5% होगी, सिल्वर है तो 10% होगी, नो कलर मतलब कोई कलर नहीं है तो 20% एरर होगी आपकी। अब देखिए, ये जो फर्स्ट कलर है, देखो अगर आपको रेजिस्टेंस लिखनी है इसकी तो एक फर्स्ट डिजिट होगी, ये सेकंड डिजिट होगी, इनटू 10 की पावर आएगी, यहाँ पे 10 की पावर आएगी। और प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखी जाती है? टॉलरेंस लिखी जाती है। तो ये आपकी टॉलरेंस होती है। और ये फर्स्ट डिजिट होती है। तो फर्स्ट डिजिट किससे आएगी? फर्स्ट कलर से। सेकंड डिजिट किससे आएगी? सेकंड कलर से। और जो मल्टीप्लायर है 10 की पावर का वो किससे आएगा? थर्ड कलर से। तो इस तरह से आप उसकी रेजिस्टेंस को लिख सकते हो। तो याद रखिए, रेजिस्टेंस जो है ना उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो फर्स्ट कलर से आएगा, सेकंड डिजिट जो है वो सेकंड कलर से आएगा, और 10 की पावर में मल्टीप्लायर में क्या होगा? 10 की पावर में वो आपका थर्ड कलर से आएगा। और जो टॉलरेंस होगी वो फोर्थ कलर से आएगी। और टॉलरेंस और फर्स्ट डिजिट एक दूसरे के बिल्कुल अदर एंड पे होते हैं। इधर अगर टॉलरेंस है तो फर्स्ट डिजिट ये होगी इस साइड से, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब हम लिखते हैं कि ये जो कलर कोड क्या होगा, कि मतलब अलग अलग कलर के लिए कोड क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? कलर लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? उसकी वैल्यू लिख लेते हैं या फिर कोड लिख लेते हैं। और यहाँ पर पावर ऑफ 10 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पावर ऑफ 10, जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों डिजिट को एक नंबर से। और कोड है। तो सबसे पहले याद रखिए, ब्लैक कलर, ब्लैक, ब्राउन। अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक है? बेबी, बेबी रोए, बेबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बेबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन। देखो, बेबी, बेबी, रो ए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद कर लीजिए। यहाँ पर ये जो B4 है ब्लैक, और यहाँ पर B4 है ब्राउन। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लैक जो है सबसे पहला कलर है B4, और सेकंड में जो B आया है वो ब्राउन के लिए है। और R4 किसके लिए है? रेड के लिए। O4 क्या है? आपका ऑरेंज कलर है। और Y4 क्या है? आपका येलो कलर है। और यहाँ पर ये G और ये G दो जगह आ रहा है। ये G है आपका ग्रीन कलर के लिए, और ये जो B आया है ये ब्लू कलर के लिए आया है। और यहाँ पर जो V है वो वॉयलेट कलर के लिए है। और यहाँ पर G जो है वो ग्रे कलर के लिए है। और W4 व्हाइट कलर के लिए है आपका। अब देखिए, इसको याद कैसे करोगे?
बेबी, रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद कर लीजिए। इसको लिख लीजिए नोटबुक में। इस पे क्वेश्चन काफी आ चुके हैं और अब की बार भी आएगा, या टीजेटी साइंस में आएगा या पीजेटी फिजिक्स में आएगा। तो बेबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो बेबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें, ये जो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 0 से 9 लग जाएगा। और मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 की पावर में इन वैल्यू को चढ़ा दीजिए। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर 9। तो ये आपके मल्टीप्लायर हो गए। मतलब अगर आपका ब्लैक कलर है तो उसके लिए जो कोड होगा वो 0 होगा, ब्राउन कलर के लिए 1 होगा, रेड कलर के लिए 2 होगा, और मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 की पावर 2। मतलब जो कोड है वही क्या है, मल्टीप्लायर बनाना है तो उसको 10 की पावर में लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको इनके कलर के कोड और मल्टीप्लायर निकालने आने चाहिए, याद होने चाहिए आपको। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, इससे इनको याद करिए और इन कलर को याद रखिए कि स्टार्टिंग में ब्लैक होगा, फिर ब्राउन होगा, फिर जो बी आएगा वो ब्लू कलर के लिए है, और फर्स्ट जो जी आएगा वो ग्रीन के लिए है, और बाद में जो जी आएगा वो ग्रे कलर के लिए है। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हो। अब देखिए, अगर अगर हम एक क्वेश्चन को करें, तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये कलर है ग्रे कलर, और ये कलर है आपका येलो कलर, और ये थर्ड कलर है आपका रेड, और फोर्थ कलर है आपका गोल्ड का। तो अब देखिए, चारों कलर आपको गिवन है। जो ग्रे कलर है, देखो रेजिस्टेंस क्या लिखी जाएगी, ग्रे कलर, ग्रे के लिए क्या है 8, तो 8 लिख दीजिए। येलो के लिए क्या है 4, तो 4 लिख दीजिए। गुणा में रेड के लिए क्या है मल्टीप्लायर 10 की पावर 2, तो गुणा में 10 की पावर 2। और गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितनी होती है 5%, तो प्लस माइनस 5% लिख दीजिए। इस तरह से आप रेजिस्टेंस लिख सकते हो इजिली। और अगर आपको ये दिया होता और ये पूछता कि आपको रेजिस्टेंस किसी कार्बन रजिस्टर की ये है, तो आप ये बताइए कलर का सीक्वेंस क्या होगा। 8 किसके लिए यूज करते हैं, ग्रे के लिए, और 4 किसके लिए यूज करोगे, येलो के लिए। मतलब इस टेबल की जरूरत पड़ेगी फिर आपको। 8 देखोगे ग्रे के लिए है, 4 देखोगे येलो के लिए है, और 10 की पावर 2 किसके लिए है, रेड के लिए, और प्लस माइनस 5% किसके लिए होता है, गोल्ड के लिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उनके कलर का सीक्वेंस भी पूछ सकता है आपसे, या फिर कलर देख करके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, अगर आपको और क्वेश्चन गिवन हो कि आपका एक कार्बन रजिस्टर है जिसमें फर्स्ट कलर क्या है ग्रे, सेकंड कलर क्या है ब्लू, और थर्ड कलर क्या है रेड, और फोर्थ कलर है नो कलर, कोई कलर नहीं है, तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे आप। जो ग्रे है उसके लिए फर्स्ट डिजिट तो ग्रे से आएगी जो 8 होगी, सेकंड डिजिट किससे आएगी, ब्लू से, ब्लू के लिए कोड क्या है 6, तो 8 तो फर्स्ट डिजिट जो ग्रे से आई, और सेकंड डिजिट ब्लू से आई, 86 हो गया। इनटू मल्टीप्लायर जो है वो रेड से आएगा, और रेड के लिए मल्टीप्लायर क्या है 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 2 लिख दिया। प्लस माइनस नो कलर के लिए जो टॉलरेंस होती है वो 20% होती है, तो ये क्या हो गई, उसकी रेजिस्टेंस हो गई। ऐसे ही अगर आपको कोई अदर एग्जाम्पल दिया होता कि फर्स्ट कलर क्या है ऑरेंज, सेकंड कलर क्या है ब्लैक, और थर्ड कलर क्या है व्हाइट, और फोर्थ कलर है गोल्ड, तो इसकी रेजिस्टेंस लिखोगे तो फर्स्ट डिजिट किससे मिलेगी, ऑरेंज से, और ऑरेंज के लिए क्या कोड है 3, तो 3 लिख दोगे। ब्लैक के लिए क्या है 0, तो 0 लिख दोगे। इनटू मल्टीप्लायर किससे आएगा, व्हाइट से, और व्हाइट के लिए मल्टीप्लायर क्या है 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 लिख दोगे। प्लस माइनस गोल्ड के लिए टॉलरेंस क्या होती है 5%, तो यहाँ पे 5% लिख दोगे। सो इन क्वेश्चन के अंदर आपको अगर कलर गिवन है
तो आप रेजिस्टेंस लिख सकते हो। अगर आपको ये रेजिस्टेंस गिवन होता, मान लेते हैं आपको ये रेजिस्टेंस दिया होता और पूछ लेता कलर का सीक्वेंस बताओ, तो फर्स्ट टाइम तो आप इसको देखो, ये 5% है, तो इससे आपको अंदाजा लग गया कि एक कलर तो गोल्ड होगा जो लास्ट में होगा। और फर्स्ट देखो 3 है, तो 3 किसके लिए यूज होता है? ऑरेंज के लिए, तो ऑरेंज पहले आएगा। और 0 है तो ब्लैक उसके बाद आएगा। और व्हाइट 10 की पावर 9 है तो वो व्हाइट के लिए होगा मल्टीप्लायर। तो ऑरेंज, ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड, ये सीक्वेंस होगा। तो इस तरह से आप इस टेबल को बना के भी क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस दे के कलर का सीक्वेंस पूछ सकता है, या कलर दे करके रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर करिए अदर्स ग्रुप में, और हेल्प करिए सबकी। सो थैंक यू सो मच अगेन।